भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें। वेलकम टू द प्रोग्राम ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हम हफ्ते दर हफ्ते इस कार्यक्रम में बहुत सी विषयों को हम सिर्फ देखते ही नहीं है, बल्कि भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, मतलब क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन उठता है। जरा इसे समझाइए। अब देखिए, ये जो किताब है ये भविष्यवाणियों से भरी जी। है। अब ये कैसे भविष्यवाणियों से भरा है पूछे तो जब आदम का पतन हुआ, भविष्यवाणी में परमेश्वर ने बताया कि फिर से क्या होगा। जी। कांटे और ऊंट कटारे होंगी, माथे का पसीना होगा और मृत्यु होगी, पीड़ा बढ़ेगी, सब शुरू होगा। ये भविष्यवाणी कि क्या होने वाला कुछ है, prophecies जैसे उसके वंश के द्वारा वो ये सब तो होगा। पहले से ही इसलिए प्रकाशित वाक्य तक ये भविष्यवाणी है। क्या? तो वहां पर शुरू हुआ और उसके बाद में उनके जीवन में भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि क्या होगा। कैसे कहा तू भटकते रहेगा, तू यहाँ वहां बचते फिरेगा, फलवंत नहीं होगा। इस तरह से भविष्यवाणियां बताई गई थी। वो पैटमॉस आइलैंड तक ये इस चलते ही जा तरह रहा है। आती ही रही और इसलिए तो उसने जो कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमारे लिए ये तो हो चुकी बातें हैं। इसके साथ ही जिसने कहा उसने आने वाली बातें भी बता दी। तो जो भी कहा गया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो जो कहा गया है वो होगा। तो उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं। देखिए, अब वो हमारे लिए एक विषय को खुला रखते हैं और उसे वो बहुत ही सावधानी से बताते हैं। यानी वो तो बहुत ही सावधानी से हमें ये बताते हैं। मेरे मन में एक छोटा सा विचार आ रहा है ब्रदर, पता नहीं ये गलत है कि नहीं। ये 5 रोटी 2 मछली हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा भीड़ है, इतना बड़ा मिरेकल किए बड़े भीड़ में, लेकिन वचन में कहीं भी उस मिरेकल को देखकर कोई भी डिसाइपल्स में बदल गई ये दर्ज नहीं हुआ है। जी। लेकिन ये जब किसी से खास बातें करते हैं तो सिर्फ उन 12 लोगों को पहाड़ के ऊपर ले जाकर बात करते हैं। तो फिर साधारण भीड़ जो है, क्या वो कुछ देंगे, हमें कुछ मिलेगा क्या, ये उम्मीद करते हैं। पर ये 12 लोग डिसाइपल्स नहीं हुए, लेकिन ढूंढते हुए जाते हैं, क्राइस्ट को ही ढूंढते हुए जाते हैं। लेकिन जब रिवील करने की बात आती है तो पहाड़ के ऊपर ले जाकर इनसे स्पेशली बात करते हैं। तो ये पहाड़ पर जाने का अनुभव से उनको रेवलेशन मिल रहा है, वो एक तरफ, 5 रोटी 2 मछली मिल रहा है, वो एक तरफ। जरा इसे समझाइए। क्या है कि पहाड़ के नीचे के लोग यीशु के पास अपनी जरूरतों के लिए आए थे। जबरदस्त भीड़। जी, ये सब लोग शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए आए, खाकर चले गए। जी। यीशु ने फिर से बताया, अगली ही मीटिंग में वही भीड़ आ गई। यीशु ने कहा, तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आते हो। इस तरह उन्हें विदा किया, पता चल गया उन्हें निकाल दिया। लेकिन जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे उन्हें नीचे नहीं छोड़ा, पहाड़ के ऊपर ले जाकर उन्हें बताया। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत यात्रा है। ये तो आत्मिकता का स्तर है। पहाड़ पर जाने वालों को देखिए, मूसा पहाड़ पर गया था। चेलों को भी यीशु ने पहाड़ पर आने के लिए कहा था। उनमें से 3 तो रूपांतरण के पहाड़ पर गए थे। यीशु मसीह पहाड़ पर गए थे, पैटमॉस आइलैंड तक, हाँ, अकेले, अलग से। अब ये पहाड़ के ऊपर जाने का जो अनुभव है ये हमारे आत्मिक स्तर को बताता है। वहां जाने पर ही प्रकाशन मिलते हैं। तो इस तरह के विषय को, यानी आने वाली बातों को, और यदि हम प्रकाशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा आत्मिक स्तर अलग होना चाहिए। मैथ्यू 24 हम पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से पहाड़ जाने के अनुभव से ही हमें उसे समझ पाएंगे। हल्के में अगर उसे पढ़े तो, अगर इसे आप थोड़ा और भी अच्छे से देखें तो ये भी पहाड़ पर से बताया गया विषय है। पहाड़ के ऊपर। जी हाँ, अगर आप तीसरा वचन पढ़ते हैं, माउंट ऑफ ऑलिव्स ले जाकर, वहां जाकर उसने बताया। सो इसे पढ़ते वक्त पढ़ने वाले पहाड़ के ऊपर का जो अनुभव उसे फील करें। एग्जैक्टली। मूसा के समय पहाड़ के नीचे जो लोग थे वो तो खा पी रहे थे, आनंद कर रहे थे। मूसा ऊपर उपवास कर रहा था। ये लोग नीचे जमीन पर थे और मूसा ऊपर पहाड़ की चोटी पर था। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछे तो नीचे बैठकर खाने पीने वाला एक समूह है और पहाड़ पर जाकर प्रभु से प्रकाशन लेने वाला एक समूह है। हर समय है, ये दोनों हैं। उस तरफ बहुत भीड़ है। जी हाँ, वहां पर 6 लाख पुरुष थे, बड़ी भीड़। और यहाँ पर तो 3 लोग ही उसके साथ गए थे। 2 पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, एक बादलों में पहुंचा। तो इस तरह का अनुभव या इस तरह की बातें अगर हम पाएं तो निश्चय ही एक स्टैंडर्ड, ये एक सेपरेशन स्टैंडर्ड, और साथ ही आत्मिकता के अलग स्तर पर आएंगे तो पाएंगे, नहीं तो फिर निश्चय नहीं मिलेगा। कहता हूँ 100% गारंटी। तो इसलिए दर्शक जब देख रहे हैं तो उन्हें समझना है कि अगर वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें इस जर्नी के अंदर आना है कि वो 5 रोटी 2 मछली में है क्या, उस तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि विश्वासी क्या सोचते हैं ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, कहते हैं। यानी ये कैसा है, यानी वचन के बारे में ये एक तरह से हमें बुलाते ही रहता है। ये तो वो लाइट जैसे है, लाइट हाउस के ऊपर में जैसे लाइट होता है ना, वो वहां पर दर्शाता मैं यहाँ पर हूँ, तुम मेरे पास आओ, इस तरह कहता है। यानी ये तो जमीन है, ये तो सच में सुरक्षित जगह है। यही दिखाने के लिए लाइट हाउस को वहां पर रखा गया है। अब देखिए, इस तरह से लाइट हाउस को देखकर वहां पर आने वाले कौन हैं, जो सेफ जगह ढूंढते हैं वो आते हैं। वहां पर आने के बाद में उन्हें सब मिलेगा। जैसे वचन कहता है ना, पहाड़ पर का नगर छिप नहीं सकता है, और जैसे आप ऊपर 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 आएंगे वैसे पहुंचेंगे।
तो हमें जाकर लेना होगा। आज हम मैथ्यू 24 वर्स 5, मतलब 4 को हमने पिछले एपिसोड में देखा था। पिछले हफ्ते हमने सी टू इट दैट नो वन मिसलीड्स यू, इसको हमने देखा। आज हम बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे, ये बहुत ही अलग है। मेरे नाम मतलब थोड़ा सा भय का विषय भी है और समझने का भी विषय है। तो कैसे हम इसे समझेंगे? ये 5th अब इस वचन के पीछे जो उद्देश्य है वो हमें पहले समझना है। ये क्यों कहा गया है? ये यहाँ कहता है मिसलीड मत होइए। जी हाँ, वो मिसलीड ये शब्द फिर से उपयोग करते हैं, रिपीटेडली कह रहे हैं। अब ये किससे? विश्वासियों से, चेलों से, चर्च से कहा गया है, यानी तुम बहुत ही सचेत रहो। अब देखिए, चर्च को बताया गया है कि इस तरह के लोग आने वाले हैं। अब ये सब कुछ एक कविता या दृष्टांत के रूप में किसने बताया? पौलुस ने बताया। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। वो थोड़ा सा स्ट्रेट अवे कह दे रहे हैं। वो कहता है, यहाँ ये बहुत स्पष्ट कहता है, वो मेरे नाम से आएंगे। कौन आएंगे? भरमाने वाले आएंगे। इस तरह कहाँ है? नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्टिंग है, मेरे नाम से अभी दुश्मन आ रहा है। दुश्मन तो मालिक की तरह नहीं आएगा ना, वो तो कुछ इस तरह आएगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे नाम से आएगा, ये खुद कह रहे हैं, मतलब इसका कैसे? मतलब वचन को हम दो भाग में देख सकते हैं। एक तो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मतलब वो सब मेरे नाम से आएंगे। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह हूं कहेंगे, मैं ही क्राइस्ट हूं कहेंगे जी। मेरे बदले में इस तरह से एक है, मैं ही आया हूं, ये एक है। मेरे बजाय कोई और आ रहा है, ये भी है। मैं आ रहा हूं, ये भी है। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट में मैं इसे रेडी कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं, ये कहने वाला भी वही है। वो है रेडी करके, ये मैं नहीं हूं, इसी ने किया है। तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने बताया है। अब यहाँ पर हमें दो विषयों को देखना होगा। एक तो उसके नाम से जो आ रहे हैं, क्या वो धोखा देने के लिए आ रहे हैं या प्रभु के पास ले जाने के लिए आ रहे हैं? पहली बात ये है। तो देखिए, आज मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, और वो क्या है? प्रभु के दास बनने के लिए आखिरी पीढ़ी तक पवित्र लोगों ने आत्मिक स्तर को बनाए रखा। यानी कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊं या न जाऊं, इस कॉन्सेप्ट से नहीं आना है। जा सकते हैं तो जाइए, और नहीं जा सकते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। यानी वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। जी, हम किसी के विरुद्ध में नहीं हैं। जबकि ऐसी बात है, उनके अंदर की विशेषता क्या थी? स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। कहिए कि कोई एक बिलीवर यानी एक विश्वासी डिसाइपल होता है, वहां जाकर चेला बनता है। चेला बनने के बाद प्रभु का दास हो, ये जो टाइम फ्रेम है ना, विश्वासी के रूप में जाता और प्रभु का दास बनकर आता है। अब ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसके लिए कई साल लग जाते हैं शेप लेने के लिए। प्रेरितों को ये शेप लेने के लिए 3.5 साल लग गए, है ना। यीशु के चेलों का ये उदाहरण है। अब यहाँ दूसरों के बारे में सोच कर देखिए, यीशु को उन्हें तैयार करने के लिए 3.5 साल लग गए। दूसरों को तैयार करने में कितना समय लगेगा? पवित्र आत्मा उन्हें तैयार करे। अब ये तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का समय है। बच्चे को गर्भ में पूरा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं हार्ट बीट ठीक है, तीसरे महीने में डॉक्टर कहते हैं ठीक है, फिर भी 9 महीने के बाद जन्म लेता है जी। और यही तो प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस। इसी तरह से परमेश्वर ने प्रभु के दास के लिए प्रोसेस रखी। पौलुस कहता है जच्चा की पीड़ा बच्चे को जन्म देकर उसकी परवरिश करने जैसे है। शॉर्टकट नहीं, ये बदल नहीं सकते। प्रभु के दास को बनाने के समय काल को बदल नहीं सकते हैं। अब देखिए, जीएमओ प्रोडक्ट होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कहिए किसी नारियल के पेड़ को फल देने के लिए 5 साल लग जाते हैं, तो इसमें 1 साल में लग जाएंगे। इस तरह से प्रभु के जन इन अंतिम दिनों में इतने जल्दी नहीं बन सकते हैं। उसका समय काल तो वही है। परमेश्वर ने इस टाइम फ्रेम को नहीं बदला है। यानी 24 घंटे यानी 24 घंटे हैं। नारियल का पेड़ बढ़ने के लिए जितना समय लगता है उतना ही लगेगा। वो जो वेटिंग पीरियड है उसे समझना है, वो समझना होगा, वो समय काल, तभी हम बन पाएंगे। जो इस पूरे समय काल को पूरा करने के बाद आते हैं, उनमें स्टैंडर्ड होता है। विश्वासी बनने के बाद किसी चर्च में जाते हैं, चेले बनते हैं, और फिर उसके बाद में किसी प्रभु के दास के असिस्टेंट होते हैं। एक प्रोग्रेशन रहेगा। जी हाँ, किसी पास्टर के साथ फुल टाइम असिस्टेंट होते हैं, उनके साथ रहकर सीखते हैं, और एक समय बाहर आते हैं उनसे विश्वास के साथ रहकर। यानी वो तो उनके चेले होते हैं। वो वहां पर हर एक तरह से मदद करते जाते हैं। देखिए, मैं किसी मीटिंग में जा रहा था, एक भाई मेरे साथ में आए। मेरे साथ सेवकाई में वो एक भाई हैं, मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले। देखिए, ऐसे तो अक्सर होने वाली बात थी। मेरी कुछ चीज़ें वो उठाए हुए थे। उन्होंने कहा आप अपनी ब्रीफ केस इन्हें दे दीजिए। वो प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, वो बहुत अनुभवी हैं। मैंने कहा मेरी ब्रीफ केस मैं उठा कर चलता हूँ, आप उठा सकते हैं, लेकिन अभी आप उन्हें दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं पास्टर। तब उन्होंने कहा आप दूसरों को चेला बनने नहीं देंगे क्या? परमेश्वर ने वो आपको क्यों दिए हैं,
उनके अंदर में कुछ न कुछ तो कमियां होगी। शायद इनमें घमंड होगा, पढ़ाई का घमंड या परिवार का घमंड, जन्म का घमंड, ये सब होगा। ये सब टूटना चाहिए कि कहे मैं कुछ भी नहीं। अगर आप प्रभु के दास है तो साथ के व्यक्ति के लिए परमेश्वर के दास हो। आपको देखकर वो प्रभु के दास होंगे, तो उन्हें ऐसा बनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आपको दिया है। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्टकट कर देते हैं। शॉर्टकट करने पर देखिए अंतिम समय में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यानी वो जब उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते, अभिषेक पाते, तो उसके बाद में वो कहते हैं अब ये परमेश्वर की सेवा करने के लिए काबिल हो गए। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये जो है ना, इन्होंने एडमिशन ले ली है, यही इसका अर्थ है। एंट्री ये पास हो गए, ये इसका अर्थ नहीं है। उनकी एंट्री होगी, उसके बाद में प्रभु के दास होने के लिए पढ़ना है। अब तो मोल्डिंग प्रोसेस। जी हाँ, चरवाहे के साथ बैठना है, उनके साथ बैठकर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले तो वचन पढ़ना है, उसके बाद में उनके जीवन को पढ़ना है, उसके बाद असिस्टेंट बनकर सेवकाई सीखनी है। और इसमें उन सेवकाई के लोगों जैसा बनना ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ एसेंस ही लेना। हाँ। क्योंकि इनका एक ट्रैक, उनका एक ट्रैक। कुछ लोग अगर आप देखेंगे उनके जैसे ड्रेस करना, आप उनके अपने जैसे ही पिताजी सब। के जैसे होना चाहेंगे, लेकिन निश्चय आप तो बिल्कुल अलग हैं। एग्जैक्टली। यही बात है ना। जी। देखिए, आपका जीवन अलग है जी। लेकिन आप पिताजी को देखते हुए बड़े हुए हैं। जी। इसी तरह प्रभु के दास को देखते हुए बढ़ना है, पर हमारा दर्शन अलग है, हमारी बुलाहट अलग है। कहिए आप पास्टर है और मैं भी पास्टर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी और मेरी सेवकाई अलग है। जी। देखिए, 2 बकरियां हैं, ये दोनों बकरियां बिल्कुल अलग अलग हैं। ये समझ हमें होनी चाहिए, है ना। कहिए अगर मैं इवेंजलिस्ट और टीचर या बाइबल टीचर हूँ, तो दूसरे टीचर को देखकर मैं बढ़ूंगा, लेकिन उस टीचर को परमेश्वर ने, देखिए उदाहरण के लिए उन्हें यशायाह सिखाने के लिए कहा, मुझे यशायाह नहीं यिर्मयाह सिखाने के लिए कहा। करेक्ट है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पर कट हो गई। अब ये कट हो गया। अब यहाँ जो प्रभु के दास तैयार करने की बात है, अब ये प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलती है। यानी ये प्रोसेस नहीं है, इसलिए मिस्टेक है। शॉर्टकट से क्या होता है, अगर ये पूछे तो इस तरह के लोगों के लिए अब उनकी ज़रूरत के अनुसार वचन सिखाने वाले बाइबल कॉलेज हैं। अब जो बाइबल कॉलेज हैं वो बाइबल सिखाने के बारे में है, उन्हें परमेश्वर के दास बनाने के लिए नहीं है, ज्ञान देने के लिए हैं। पहले के बाइबल कॉलेज इसी तरह से थे, वो प्रभु के दास बनते थे, वैसे होते थे। लेकिन कुछ भी हो, ये तो मैं मजबूती से विश्वास करता हूं, बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के दास बनाए नहीं जाते, सीखते हैं। जब वो प्रभु के दूसरे दास के साथ रहेंगे तब वो प्रभु के दास हो पाएंगे। हमें समझ में आए इस तरह ये बिल्कुल सरल प्रोसेस है। 3 साल तक बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद प्रभु के दास नहीं बन सकते। यू हैव द नॉलेज। जी, डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए। नॉलेज होना तो बहुत ही अवश्य है। जी हाँ, डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए। किसी ने मुझसे कहा कि अश्विन, आप प्लेन में पायलट के साथ जा रहे हो, उस पायलट ने अच्छी तरह ट्रेनिंग लेकर अच्छी तरह सीखा, इसीलिए तो आप उस प्लेन पर चढ़ रहे हैं ना। आधा अधूरा हो तो आप चढ़ेंगे क्या? उसी तरह नॉलेज भी मुख्य है, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ, लेकिन वो खुद असिस्टेंट पायलट बनकर ही पायलट बन रहे। अब देखिए, पायलट का उदाहरण ही दूंगा फ्लाइट के बारे में। हम ऐसे नीचे नहीं गिरेंगे, विश्वास रखते अपनी मंजिल पर उतरेंगे। तो क्यों बताते यदि एक्सीडेंट हो तो ये कैसे पहनना है, सेफ्टी जैकेट पहनना, ये क्यों बताते हैं? वो ज्ञान जरूरी है, वो इसी तरह सोचते हैं। यात्रा के लिए ये जरूरी है कि आप ये कह सकते हैं मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं तो विश्वास से नीचे उतरूंगा। तो वो आपसे कहेंगे आप पहुंचेंगे, अगर फ्लाइट नीचे नहीं उतर पाई इसलिए कह रहे हैं, इस तरह वो बताते हैं। इसी तरह से सेवकाई में यात्रा करते हुए बाइबल में क्या है ये सब सिखाया जाता, वो तो अवश्य है, ये जरूरी है। देखिए पतरस के बारे में बताया गया, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अनस्कूलिंग इंग्लिश में है। जी हाँ। लेकिन जब पतरस सिखाने लगा, कितने सुंदर ज्ञान से बताने लगा। मसीह के पास जब वो आया तो वो तो अनपढ़ व्यक्ति था, पर वो सीखने लगा, सीखता गया, ही लर्नड। इसी तरह से यू मस्ट लर्न। डॉक्टरीन जानिए, बाइबल कॉलेज जाइए, नहीं जाना नहीं कहता, लेकिन फिर भी प्रभु के दास नहीं बने, केवल सर्टिफिकेट मिला है। बी पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं, इंजीनियर हो गए कहते हैं, लेकिन कोई अनुभव नहीं है, फ्रेशर हैं। जैसा कि आपने कहा यू मस्ट लर्न अंडर समबडी, वो एक प्रैक्टिकल तरीके से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उनके साथ रहकर वो कैसी सेवकाई करते हैं, संदेश देते, हाथ कैसे उठाते वो नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, हीरो को पसंद करने वाले जो फैंस हैं, हीरो के जैसे बाल बनाते, उनके जैसे शेव करते, बाइबल भी उन्हीं के जैसे रखते। जी, वो उन पर घमंड करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो उनके मॉड्यूलेशन में बोलते हैं, मिमिक्री करते, इनकी आवाज अलग है, उनके मॉड्यूलेशन में बोलते, उनके मॉड्यूलेशन में गाते हैं। वो मत सीखिए, उनमें जो नम्रता है उनसे वो सीखिए। कितने विश्वास योग्य होकर सेवकाई में आए, विश्वास कैसे उपयोग किया, कैसे ये सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ पर आए, ये उनसे सीखना है। ये सीखने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो यीशु के नाम में वो परफेक्ट होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तो मेरे नाम से आते हैं और भरमाते, इसका कारण तो बस यही है। एक तरफ तो बेसिक डॉक्टरीन नहीं है। बेसिक डॉक्टरीन में कहाँ मार खाते बताता हूँ।
सही बाइबल कॉलेज में पढ़े और सही पास्टर के साथ रहकर सीखें तो निश्चय ही ये ज्ञान आएगा ही। डॉक्टरिन ये हैं। अब सो कॉल्ड बाइबल कॉलेज भी आ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, एनरोल करना ही काफी है। 1 साल के बाद CTH देते हैं, 2 साल में DTH, 3 साल में BTH, 4 साल में MTH। एक और चीज, डॉक्टरेट भी तो दे रहे सब दे देते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाना है। आप सभी को देखिए, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, अगर आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। केवल सर्टिफिकेट के लिए पढ़ने वाले कितने तो भी लोग हैं, वो कॉलेज में ही नहीं जाते, कुछ नहीं करते। इसी तरह कहूंगा, कितने तो भी बाइबल कॉलेज हैं, उनके कॉलेज नहीं है, बस एक ऑफिस बनाया है, बस एनरोल कीजिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेजते हैं। तो फिर वो क्या पढ़ रहे हैं? उन्हें तो बेसिक डॉक्टरिन ही पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, वो वहां बैठकर बस बड़बड़ाते हैं। तो इन सब का परिणाम क्या होता है? तो इनके अनजाने में ही ये लोगों को भरमाने वाले हो गए, ये धोखा देते हैं, इन्हें खुद पता नहीं। अब मैं यहाँ पर 2 उदाहरण देता हूँ। कहिए कोई बड़ी मुश्किल से आया, गरीबी में से आया, यानी पूरा जीवन बड़ी मुश्किलों में बीता है, यानी उनके लिए एक समय का खाना मुश्किल था। अब वो विश्वास के बारे में कहते हैं, किस तरह से प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को भोजन दिया। जंगल में कुछ नहीं था, फिर भी उन्हें भोजन दिया। इस तरह विश्वास सिखाते, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, इस तरह से वो आकर बताते हैं। जिनमें बेसिक डॉक्टरिन नहीं, वो सलाह देते हैं, भाई आप ये क्यों कह रहे हैं, लोगों से मांग कर तो देखिए, इस तरह से स्कीम बनाइए, इस तरह प्रोग्राम बनाइए, इस तरह उनसे लेने के लिए प्लान बताते हैं। मैनेजमेंट, जरा सोच के देखिए वो किस तरह से भरमाए जा रहे हैं। देखिए, यही तो फर्क है, जो विश्वास से आया और जो पढ़ाई से आया, उनके बीच का फर्क है। पढ़िए, लेकिन किसी के साथ में रहकर सीखिए और फिर आइए। तो इसी तरह से बहुत से मेरे नाम से आकर बहुतों को भरमाएंगे। मैं ये तो बेसिक बात कर रहा हूं, इस तरह वो डॉक्टरिन बदल देते हैं। स्वर्ग के बारे में अलग बताते, नरक के बारे में कहते नरक है ही नहीं। डॉक्टरिन के बारे में एक ने प्रचार किया, नरक है ही नहीं, बस परमेश्वर का अनुग्रह है। वो प्रेमी परमेश्वर हमें कैसे नरक में डालेंगे? सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, अच्छा सुनाई देता है, लेकिन बाइबल कहती है अधर्म के हर बुरे काम करने वाला अनंत अंधकार में डाला जाएगा। प्रभु ने ये कहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में आग और गंधक से जलने वाली झील के बारे में बताया है। जगत के सब लोगों का न्याय किया जाएगा, स्वयं यीशु ने कहा है। ये कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, जो अच्छे फल नहीं देता उसे काटकर आग में झोंका जाएगा। बाइबल डायरेक्ट कहती है कि नरक है। तो बोलने वाले एक तरफ, सुनने वाले जो है उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहना। यही बात उसने वचन में कही, हमें बहुत सचेत रहना है। हम लोग वहां जाकर, उन्होंने कहा हमने यकीन कर लिया, ये ऊपर जाकर हम नहीं कह सकते। देखिए, हमारे जो लोग हैं वो बाहर से कुछ और बोलते हैं। कहिए अविश्वासी लोग इस तरह कहेंगे, वो मूल्यांकन करना चाहेंगे। इन्होंने जो कहा ये सही है, करेक्ट है, यानी इस तरह से थोड़ा सा चेक करेंगे या क्रॉस चेक करेंगे। लेकिन अगर आप बाइबल के अनुसार चेक करें तो 90% वो बात वहां नहीं है। देखिए, मैं एक ऐसी घटना बताता हूं जो हाल ही की है। कहिए किसी के घर में बैठकर मसीह प्रोग्राम देख रहे हैं किसी चैनल पर। उस चैनल में वहां कोई बताता है, स्वर्ग के बारे में थोड़ा विवरण बताते हैं। स्वर्ग का विवरण यानी स्वर्ग कैसा होगा। तो अविश्वासी कहेंगे मैसूर गार्डन या फिर रॉक गार्डन या कावेरी नदी जैसे, इस तरह का वो विवरण देते हैं, वो बताते हैं। बाइबल के अनुसार ये सही उदाहरण नहीं। बाइबल में मसीह इस तरह से हैं। अब ये जो कह रहे हैं और उनमें कोई संबंध नहीं है। जब ऐसा है तो देखने वाले विश्वासी कहेंगे, बाइबल को छोड़िए, आपका कहना है कि उन्होंने गलत कहा। इन शब्दों में कहते हैं, बाइबल को छोड़िए, क्या वो गलत बता रहे हैं? तो एक फैन क्लब क्रिएट हो गया। हाँ, ये सब भरमाए गए हैं, यही समस्या है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे कोई भी हो, इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, यीशु को छोड़कर गलत संदेश देने वाले हो सकते हैं। केवल यीशु मसीह ने ही सही तरीके से बताया। अब वो जो बता रहे हैं सही है या गलत है, इस वचन से हमें जांचना होगा। ये नापने की डोरी है, इसलिए हमें लिखकर दिया गया है। इस नापने की डोरी के बिना आंखें बंद कर किसी प्रभु के दास पर विश्वास मत कीजिए। यीशु के नाम में आएंगे कहाँ है? मैं खुद शिक्षा देते हुए कहता हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ, मैं जो कुछ बता रहा हूँ सही है क्या, ये आप खुद देखिए। गलत है, अगर गलत है तो पूछिए। फिर एक और समूह है, उन्हें पता है ये गलत है, लेकिन आकर नहीं पूछते, मन में ही रखते हैं, गलत संदेश दिया, क्या गलत है वो बताइए, तो वो उसे बदल देंगे, या हम इसे नहीं समझ पाए इस तरह कहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं मेरे नाम से। प्रभु के दास के बारे में कहा, वो मेरे नाम से आकर भरमाएंगे। अब यहाँ देखिए, गमालियल ने कहा, किसी ने कहा, अगर कोई उठकर इसी तरह से कहता जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना होगा।
तो वचन हमारे अंदर में रहना है। हमें जानना होगा वचन क्या है। इसलिए बार बार कहता हूं, यदि किसी चर्च में जाकर पास्टर के साथ केवल 5 या 10 साल तक रहेंगे तो एक बेस बन जाएगा। अच्छे चर्च के बारे में कह रहा हूं। एक अच्छे चर्च में पास्टर के साथ में रहेंगे तो एक बेस होगा। मैंने ऐसे ही सीखा है, इसलिए हिम्मत से कहता हूं। 12 साल एक चर्च में रहा। जब मैं उस चर्च में था, उस चर्च के जो पास्टर थे, प्रभु की ओर से वो भोजन लेकर आते थे, मन्ना, मैंने वो पाया। और उनके साथ में जो एसोसिएट थे, जो सहायक थे, उनके जैसे वचन में बहुत ही मजबूत हो गए। वो उनके साथ जाते, वो उन्हें सिखाते थे। ये सब करते हुए क्या होता है, हम अनजाने में ही तैयार हो जाते हैं। कहीं आप एक बीज बोते हैं, पानी देते हैं, लेकिन उससे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जमीन से जो पोषण मिलना चाहिए नहीं मिलता, बस वो ऐसे बढ़ता है। लेकिन अगर उसे सब कुछ मिले और वो बढ़ते जाए, जैसे चर्च में बैठते हैं, तो सब वहां पर आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। एक समय की बात है, मुझे याद है, एक बार किसी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, हल्के रूप में कह दिया, कुत्ते जैसे बोलते हैं या भौंकते हैं। वहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए मनुष्य को आप कैसे कुत्ता बोल सकते हैं? जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैंने सोचा, हल्के रूप में इन्होंने कह दिया, कुत्ते जैसा बोलता है, इसमें क्या है, जानबूझकर थोड़ी कहा है। लेकिन कई साल बाद जब मेरा आत्मिक स्तर बढ़ता चला गया, तब मैं इस बात को समझने लगा। ये शब्द हमारे मुंह पर भी ना आए, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। ऐसे आत्मिक व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तभी आप सीख पाएंगे। एग्जैक्टली। मैं बड़ी खुशी से उनका नाम लूंगा। थॉमस राज सर के बारे में आप जानते हैं, प्रभु के बड़े दास हैं। वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के तरीके को देखिए। ऑफरिंग के लिए इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा प्रार्थना का तरीका अलग है। साथ में बैठकर प्रार्थना करना नहीं सिखाए, वो तो बताते हैं। उनको देखने पर हम खुद सीखते हैं, ओ इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, इस तरह प्रभु के दास से सीखना चाहिए। 10 साल बाद जब आप उनसे बाहर आते हैं तो एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। जब इस तरह से आते हैं तो कोई भी भरमाया नहीं जाता है, क्योंकि वो वचनों का बेस लेकर ही आएंगे। वो उसके नाम में आकर दूसरों को क्यों भरमाएंगे? इसे देखे तो इनको तैयार करने का तरीका ही अलग था। यही मैं बार बार कहता हूँ, वो किस तरह तैयार किए गए। कोई भी, बहुत से लोगों को देखिए 3 साल से ज्यादा चर्च में नहीं रहते। अभी इस समय काल में वाईफाई कनेक्शन है या उनके पास में फोन है, और अगर आप अपने विचार वहां बताते हैं तो ये जो अपने विचार हैं, यानी 1000 लोग इसे सुनते हैं, तो वो व्यक्ति प्रभु के दास जैसे हो जाता। यदि कोई प्रभु का दास हो गया और 4 लोग अपनी गवाही देते हैं तो पास्टर और इवेंजलिस्ट का ऑर्डिनेशन होता है, खुद को ऑर्डिन करते। आज की ऐसी परिस्थिति है। कुछ समय के बाद में देखेंगे रेवरेंड डिग्री देने के लिए 2 कॉलेज है, 2 दास के, वहां जाने की जरूरत नहीं। अब ये सब जो है ना, ये तो भरमाने वाले हैं। तो लोगों को सचेत रहना होगा। वो नहीं आएंगे, बाइबल नहीं कहती, वो तो जरूर आएंगे। वाटिका में सर्प जरूर आएगा, भेड़ की खाल में भेड़िया आएंगे, दाग की बारी में लोमड़ियां आएगी ही। वचन ये कहता है, भेड़ का शिकार करने के लिए सिंह आएगा, भालू आएंगे। हमें ही खुद को उनसे बचाना होगा। खुद को बचाना होगा, दूसरों को बचाना होगा। हम खुद को बचाने की दशा में नहीं है, यही तो समस्या है। क्योंकि जानना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है ना? सही क्या है यही हमें पता नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पर रिपीटेडली क्राइस्ट वार्न करने का रीजन यह है कि एक भीड़ फॉलो कर रही है, सतर्क रहना है। और मेरे नाम से जब वो उतने क्लियरली कह रहे हैं, तब ध्यान दीजिए, ऐसा कह रहे हैं, मेरे नाम से बहुत आएंगे, ऐसा एक और बात पर ध्यान देना है, उसके आगमन का चिन्ह क्या है? नंबर 1 कहते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो ऐसा भरमाने वाला समूह मेरे नाम से आएगा तो उन्हें कैसे पहचाने, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इफिसुस की कलीसिया से प्रभु ने कहा, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। इस तरह कहता है, उन्हें झूठा पाया। तो वो चर्च कितना कॉन्शियस है, कितना सचेत है, देखिए, वर्ड बेस्ड। हाँ, बिरिया नगर के लोगों के लिए वचन कहता है, पवित्र दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहें। थिस्सलुनीकियों से भले थे। ये किसने लिखा था? प्रेरित ने लिखा, पौलुस ने लिखा कि इन्होंने खुद ढूंढा। पौलुस ने लिखा, उसके विषय में भी ढूंढा। अगर ऐसा है तो वो कितने सचेत थे, सोचिए। क्या आज हम में इतनी सचेतता है? जो भी आए सबको स्वीकार करते। अब ये जो ऑनलाइन आ जाने के बाद में क्या हुआ, यानी कुछ भी बोल दे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। वो जो कहते हैं उसे जाने बिना ही बड़ा समूह उनके पीछे में आता है। तो उन लोगों को वो क्या सिखाते हैं? सत्य बोलने वालों पर दोष लगाने के लिए सिखाते, और इसके कारण जो सत्य बोलता है उसने बोलना ही बंद कर दिया। यही तो हो रहा है। तो
इस एपिसोड में मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें एक और भाग है, मैं ही मसीह हूँ। प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगली बार इसे देखेंगे। अब इस समय ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे भरमाए गए एक समूह हैं, बहुत से आएंगे, भरमाने के लिए बहुत से लोग आएंगे। अब इसमें एक और भाग है, भरमाने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे, इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो सावधान होने के लिए पहले हमें वचन में बहुत मजबूत होना है, तब वो जान पाएंगे। यही बात है। आखिर का 1 मिनट ही बचा है, और अगर वचन में मुझे अगर स्ट्रांग रहना है तो मतलब उसका एक की टेक वे। अब मैं बाइबल पढ़ते वक्त अक्सर आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ब्रदर आप कुछ चीजों को बिना देख के ही कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको महसूस करा रही है, तो न जाने कितने सालों से अगर आप उसे अंदर लेंगे तो ही तो बाहर आएगा ना। तो उस तरह के सवाल पूछने वाले दर्शकों को, ब्रदर मैं समझ रहा हूँ, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे अंदर मैं पढ़ तो रहा हूँ श्योरली, लेकिन पढ़ने में या रीडिंग में, मेडिटेशन में डिफरेंस है ना। तो कैसे उसे एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस देकर समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें ये ऐसा है, फर्स्ट 100% ग्रेस, इससे परे कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ, मुझे प्रभु को स्वीकार करके 33 साल हो चुके हैं। एक सफर है, एक जर्नी है। ये यात्रा है। देखिए, ये बी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट पाने के लिए, इसे पाने के लिए 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद ही डिग्री मिलेगी। नॉलेज 4 साल डिग्री के लिए, लेकिन उस डिग्री की पढ़ाई के पहले 12 साल और पढ़ाई की है। 12वीं तक पढ़े बिना क्या डिग्री में एडमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। ये एक प्रोसेस है। वो वहां जाकर कहे 4 और 4 8 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, पहली क्लास में सिखाया, 11वीं में नहीं सिखाया, 12वीं में नहीं सिखाया। फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन शुरू करने के बाद में ये डिग्री मिलती है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में किस हद तक जुड़ते हैं, यही तो सवाल होता है। पवित्र आत्मा इसके बारे में इच्छा उत्पन्न करता है, इसलिए कहता हूं 100% ग्रेस। पर हमें दौड़कर प्रभु के पास में जाना होगा। मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत समय बर्बाद किया। अभी भी सोचता मैंने बाइबल का बहुत अच्छा अध्ययन किया होता, पर मैंने समय बर्बाद किया। अब 33 साल बीत गए। कितने साल बाकी है पता नहीं, लेकिन 33 साल बीत गए। देखिए, फिर से जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं मुझे केवल 5% पता है, मैं कहूंगा मुझे बस 1% पता है। स्टैनली भैया से मैं जब पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने जो कहा वो मुझे चौंका दिया, इसलिए कहता हूँ ये तो एक और जिंदगी वापस मिला तो मैं फिर से बैठकर बाइबल। उन्होंने कहा मैंने 95% नहीं पढ़ा, मैंने 99% नहीं पढ़ा, 1% पढ़ा, उसे समझकर दौड़ रहा हूँ। तो मैं यही महसूस करता हूँ कि जितना हम दूसरों के साथ यात्रा करते जाएंगे उतना ज्यादा हम पाते रहेंगे। वहीं पर आप आइडेंटिफाई करेंगे, वही पहचानना मेरे नाम है से आया ये तो सही है या फिर गलत है, क्या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मेरी आत्मा को इसकी जरूरत है या नहीं। ये निर्णय लेने के लिए यही नापने की डोरी है। बोलने वाले बोलेंगे, सुनने वाले हम सबको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसे प्रभु बहुत क्लियरली कह रहे हैं। ये तो पहला चिन्ह है, और मुख्य रूप से फर्स्ट में फर्स्ट में अगले एपिसोड में इसका एक और मुख्य भाग को देखेंगे। इस कार्यक्रम को बहुत लोग लगातार देख रहे हैं। मैं इससे जो पार्ट मैंने जो सीखा वो ये है कि 5 साल से मैं आपके साथ सफर कर रहा हूँ, और आज मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो पेपर और पेन के साथ बैठता हूँ। मैं अक्सर इस बात को दर्शकों को भी कहता हूँ, लेकिन उसमें वचन मेरे साथ बात करते हुए मैं रियलाइज करता हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। कुछ बस ऐसे ही नहीं है बैठकर उसे लिख कर नोट करके, तो उस विषय में कुछ न कुछ हो रहा है। उस पहाड़ चढ़ने का जो अनुभव कंफर्म है। जी हाँ, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ब्रदर जगन। हम और भी बहुत सारे विषय सीख रहे हैं, हमारे साथ वचन बात कर रहा है। ये कार्यक्रम ही वचन के द्वारा बात करने का कार्यक्रम है, इससे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। अगले एपिसोड में इसके अगले भाग को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।